हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। तो आज हमारा जो है वीडियो नंबर है फोर्थ। यदि आपने इससे पहले 3 वीडियो नहीं देखे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इन तीनों वीडियो को आप देख सकते हैं। वहाँ पर इन तीनों वीडियो के लिंक दिए गए हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है टॉपिक फोर्थ। और आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से आप साइंस और सोशल साइंस के जो नोट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले एजेंडा देखेंगे, यानी कि आज हम जो है वो ओबेसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ओबेसिटी के रीजंस देखेंगे, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है यानी बीएमआई क्या होता है वो पढ़ेंगे, हार्मफुल इफेक्ट क्या है ओबेसिटी के यानी मोटापे के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है उनको भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। मोटापा से आप समझ गए होंगे कि ओबेसिटी का क्या मतलब है, यानी ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। यानी कि किसी भी पर्सन का जब वेट बढ़ जाता है तो हम क्या कहते हैं कि मोटापा आ गया है, अब तो वेट आपको कम करना पड़ेगा। तो वही होता है मोटापा, ठीक है। यानी वजन नॉर्मल रेंज से वेट जो है वो ज़्यादा बढ़ जाना, ठीक है। नॉर्मल रेंज से वजन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाना ही क्या कहलाता है, मोटापा कहलाता है। और तो मोटापे की डेफिनेशन क्या है, ओबेसिटी की डेफिनेशन क्या है, तो अ कंडीशन इन विच वेरी मच अमाउंट ऑफ फैट इज डिपॉजिट इन बॉडी। यानी कि ऐसी कंडीशन है, मोटापा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि हमारी बॉडी में जो है वो फैट बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है। यानी कि हमारी बॉडी में फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा जो है वो एकत्रित हो जाती है, हमारी बॉडी में ज़्यादा फैट जो है वो डिपॉजिट हो जाती है हमारी बॉडी में। यही कंडीशन कहलाती है ओबेसिटी। यानी ओबेसिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि हमारी बॉडी में जो फैट जो है वो ज़्यादा डिपॉजिट हो जाती है, ज़्यादा अमाउंट में, वेरी मच अमाउंट में फैट डिपॉजिट हो जाती है। तो उसी कंडीशन को कहते हैं मोटापा। यानी कि फैट ज़्यादा डिपॉजिट होगी तो आपका वजन जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एक्सरसाइज करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जो जंक फूड है उनको मत खाइए और अपनी बॉडी को फिट रखिए। यदि आपकी बॉडी फिट रहेगी तो मतलब कि आप में कोई भी डिजीज़ नहीं आएगी और आप बिल्कुल हेल्दी रहेंगे पूरी तरह से, ठीक है। और डेफिनेशन देखना चाहें तो एक्सेसिव फैट इज इन बॉडी इज कॉल्ड ओबेसिटी। यानी एक्सेसिव फैट यानी ज़्यादा फैट आपकी बॉडी में है तो वही क्या है, ओबेसिटी है, मोटापा है, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे कि क्या रीजंस हैं, ओबेसिटी को कैसे मेज़र किया जाता है, वो सब आप देखते हैं। तो ओबेसिटी के क्या रीज़न हैं, ठीक है। ओबेसिटी के क्या रीज़न है जनरली आप जानते हैं पर मैं बताऊंगा, ठीक है, जो कि हमारी बुक में दिया हुआ है। स्वीट्स यानी ज़्यादा मीठा खाते हो, रेस्ट एट होम, कुछ लोग जो होते हैं वो घर पर बैठे बैठे गेम ही खेलते हैं, जैसे कि पबजी, लूडो, ऐसे बहुत से गेम होते हैं जो कि पूरे दिन इन पे ही बिता देते हैं और पूरी तरह से घर पे ही रहते हैं, इन गेम्स में ही टाइम बिता देते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं। और जंक फूड यानी जो जंक फूड खाते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है, जंक फूड नहीं लेना है। अनहेल्थी ड्रिंक्स, बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है। ये जो रीज़न है, कुछ मेजर रीज़न, उसी के कारण मोटापा होता है, ठीक है। जैसे कि ये भाई साहब देख लीजिए कितने मोटे हो गए हैं, इनकी डाइट जो है बिल्कुल सही नहीं है, ज़्यादा खाते हैं, काम भी नहीं करते हैं, इसीलिए ऐसी कंडीशन हो गई है, ठीक है। जो ज़्यादा खाता है वो मोटापे का शिकार होगा। और ठीक है, बहुत से लोग जो होते हैं वो घर पर ही रेस्ट करते हैं और खाते ही जाते हैं और जो एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, इसी कारण उनको मोटापा हो जाता है और इस बीमारी से गुजरना पड़ता है। मोटापे को हम एक बीमारी भी कह सकते हैं क्योंकि इसके पीछे बहुत सी बीमारियां होती है, जैसे डायबिटीज, स्लीप एपनिया और ऐसी बहुत सी बीमारियां होती है जो कि बहुत घातक होती है हमारे शरीर के लिए। और बाहर बाजार का खाते हैं, तेल की चीज़ें खाते हैं, समोसे, कचौरी, दाबेली, ऐसी चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। और कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीनी है, वो पियो पर लिमिट में पियो, हद से ज़्यादा नहीं पीनी है, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि जो हमारी बुक में रीज़न दिए हुए हैं वो लैक ऑफ एक्सरसाइज, क्यों, रीज़न क्या है कि एक्सरसाइज की कमी, बिल्कुल काम नहीं करते हैं। कंज्यूमिंग जंक फूड कंज्यूम करते हैं। मोर फैट इज़ डिपॉजिटेड इन बॉडी, ज़्यादा फैट जो है वो डिपॉजिट हो जाती है बॉडी से, बॉडी में जो है वो ज़्यादा फैट डिपॉजिट हो जाती है।
ये रीज़न हैं, तीनों रीज़न हैं जो कि हमारी बुक में दिए हुए हैं कि मोटापे के। ठीक है, वैसे तो आप जानते ही हैं, यानी कि एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जंक फूड लेते हैं और कुछ भी काम नहीं करते हैं, गेम खेलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है, मिठाइयाँ खाते हैं। अब हम देखते हैं कि ओबेसिटी को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, यानी हम कैसे यूँ पता कर सकते हैं कि हम हमारे अंदर मोटापा है या नहीं है। तो कैसे पता कर सकते हैं किसी बिना इंस्ट्रूमेंट के, तो मैं आपको बताऊंगा। एक इंडेक्स है बॉडी मास इंडेक्स, जिसका नाम है बॉडी मास इंडेक्स। पहले ये क्या होता है मैं आपको बता दूं, आपको याद रखना है। यदि आप इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स की BMI। यदि आपको एग्ज़ाम में BMI की फुल फॉर्म पूछ ले तो आपको बताना है बॉडी मास इंडेक्स। तो मैं बताता हूँ बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, हमारी जो बुक में दिया हुआ है उसको पढ़ने से पहले। जिस प्रकार से हम रोड को किलोमीटर में मापते हैं, जिस प्रकार हम दूध को लीटर में मापते हैं, जिस प्रकार हम कपड़े को मीटर में मापते हैं। आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? तो जिस प्रकार हम रोड को किलोमीटर में मापते हैं, जिस प्रकार हम दूध को लीटर में मापते हैं, जिस प्रकार हम कपड़े को मीटर में मापते हैं, उसी प्रकार से हमारी बॉडी की फिटनेस को हम BMI में मापते हैं। किस में मापते हैं? BMI में। क्या मापते हैं? हमारी बॉडी की फिटनेस, यानी हम एक मतलब कि हमारी जो बॉडी है वो फिट है या नहीं वो हम पता कर सकते हैं BMI से। किससे? BMI से मेज़र कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम इन तीनों चीज़ों को जो है वो मीटर में देखते हैं, लीटर में देखते हैं, किलोमीटर में देखते हैं, उसी प्रकार से हमारी बॉडी की फिटनेस को हम BMI में देखते हैं कि वो कैसे, वो भी बताता हूँ। ठीक है, कि BMI क्या है। तो BMI में एक फॉर्मूला है, जिसका है फॉर्मूला आपको याद करना है, वेट अपॉन हाइट इंटू हाइट, यानी हाइट का स्क्वायर। ठीक है, इससे निकलेगी आपकी BMI किससे निकलती है? तो इसका BMI का एक फॉर्मूला होता है जिससे कि आपकी फ़िटनेस पता चल जाएगी। जब BMI आएगी तो आपकी फ़िटनेस के बारे में पता चल जाएगा कि आप फिट हो या नहीं हो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आपको सब पता चल जाएगा BMI से। तो अब BMI कैसे निकलती है भाई साहब? तो BMI के लिए एक फॉर्मूला है, जिसका फॉर्मूला ये है, वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि वेट किस में लिखना है? kg में लिखना है, और हाइट इंटू हाइट, हाइट किस में लिखनी है? मीटर में लिखनी है। तो आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जिसे राम है, कौन? राम। इस राम का वेट जो है वो 60 यानी 60 kg है। ठीक है, मतलब कि 60 किलोग्राम है। और राम की जो हाइट है वो है 1.64, यानी कि राम का जो वेट है वो कितना हो गया? 60, और राम की जो हाइट है वो कितनी हो गई? 1.64। ठीक है, तो अब ये राम को क्या करना है? हमको पता करना है कि राम एक मतलब कि फिट है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले से BMI निकालेंगे। ठीक है, तो BMI कैसे निकालेंगे? वेट, ठीक है, किस में? किलोग्राम में, तो उसका 60 किलो वेट था। और हाइट, मतलब कि हाइट को जो है वो 2 बार इंटू करना है, तो 1.6 इंटू 1.6। तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 22.3। क्या? 22.3, यानी 22.3 वैल्यू हमारे आएगी BMI। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये वैल्यू आ गई, वेट को यहाँ रखा, हाइट को ऐसे रखी और इसको सोल्व कर दिया और ये वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू कैसे BMI है? क्या BMI है? कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी फिट है या नहीं है, हमारी बॉडी का कितना ये हम फिट है कि नहीं है, मतलब तो कैसे पता चलेगा वो बताता हूँ। ठीक है, वो भी बताता हूँ। अब याद रखना कि ये BMI कितनी है? ये 22.3। तो यदि आपकी BMI 18.5 आती है या 18.5 के नीचे आती है तो आप अंडर वेट हो, यानी बहुत पतले हो, बहुत पतले हो। ठीक है, आपको थोड़ा मोटा होने की ज़रूरत है। अगर BMI 18.5 आई किसी भी की, तो ये जो फॉर्मूला है ना BMI, आप भी निकाल सकते हो अपनी। अभी खुद निकालिए, इस वीडियो को पॉज कर कर भी आप अपनी हाइट, अपनी BMI निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर 18.5 तक आपकी BMI रहती है तो बहुत पतले हो आप, थोड़ा मोटा होने की ज़रूरत है। और यदि आपकी BMI 18.5 से
24.9 तक आती है तो आप नॉर्मल हो। आपको न तो पतला होने की ज़रूरत है, ना ही आपको मोटा होने की ज़रूरत है। ठीक है। कब? जब आपकी बीएमआई कितनी आती है? जब आपकी बीएमआई आती है 18.5 से 24.9 तक। ठीक है। यदि आपकी जो मोटापा है या आपकी ओबेसिटी जो बीएमआई है वो यदि आपका आता है 25 से 29.9, कितना? 25 से 29.9 अगर आपका बीएमआई आती है तो आप ओवरवेट हो, यानी नॉर्मल से ज़्यादा हो, तो आपको पतला होने की ज़रूरत है। कंट्रोल हो सकता है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। और यदि आपकी जो बीएमआई है वो 30 से 34.9 के बीच में आती है, कितनी? 30 से 34.9 की, तो आप बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हो। ठीक है। और तो आप कंट्रोल कर सकते हो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप पतले हो सकते हो। एक्सरसाइज करो, स्वीट्स मत खाओ, ज़्यादा मीठा मत खाओ, कोल्ड ड्रिंक मत पियो, एक्सरसाइज करते रहो। ठीक है। तो आप कंट्रोल हो सकते हो। यदि आपकी बीएमआई 35 से ज़्यादा आई, कितनी? 35 से ज़्यादा, कितनी भी हो सकती है, तो आप पर भयंकर मुसीबत है, आप बहुत ज़्यादा मोटे हो। ठीक है। तो भगवान करे आपके साथ ऐसा ना हो, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर इतनी अगर वो बीएमआई आ गई तो आप जो है वो मोटापे को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो ये सिस्टम है। तो मैं आपको बता दूं कि राम की कितनी आई थी? राम की आई थी 22.3। तो इसका मतलब राम जो है वो नॉर्मल है। ठीक है। ना तो राम को ज़्यादा पतला होने की ज़रूरत है, ना राम को ज़्यादा मोटा होने की ज़रूरत है। ठीक है। राम जो है वो एक नॉर्मल कंडीशन में आता है। उसकी बीएमआई कितनी है? 22.3। तो आप भी अपनी बीएमआई जो है वो मेज़र कर सकते हैं उस फॉर्मूले से। ठीक है। और आप इससे चेक कर सकते हैं कि आपकी जो कंडीशन है वो क्या है। चलो ठीक है, समझा दिया। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। ठीक है। आ गई बात समझ में? बीएमआई आप समझ गए होंगे। चलो अब हम पढ़ते हैं बीएमआई के बारे में, हमारी बुक में जो दिया हुआ है। तो बॉडी मास इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ ह्यूमन वेट एंड हाइट। बॉडी मास इंडेक्स जो है, बीएमआई जो है, वो एक रेशियो है ह्यूमन वेट और हाइट का। ठीक है। व्हेन बीएमआई इज ओवर 25 to 30 kg मीटर पर मीटर स्क्वायर देन इट इज प्री स्टेज ओबिसिटी। यानी कि यदि आपकी बीएमआई 25 से 30 तक आती है, कितनी? 25 से 30 तक आती है तो आप नॉर्मल हो, ज़्यादा कोई बीमारी, मोटापा नहीं हुआ है। व्हेन बीएमआई इज ओवर 30 kg पर मीटर स्क्वायर देन इट इज़ ओबेसिटी। यदि आपकी ओबेसिटी जो है वो 30 से ज़्यादा आई है, 30 से ज़्यादा आई है, ठीक है, तो आप ओबेसिटी के शिकार हो गए हो, मोटापे के शिकार हो गए हो। आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये रिकॉर्ड हमारी बुक में दिया हुआ है, वो है। ठीक है। अब आप बीएमआई समझ गए होंगे। जिस प्रकार से हम रोड को किलोमीटर में चेक करते हैं, जिस प्रकार हम दूध को लीटर में मापते हैं, जिस प्रकार हम कपड़े को मीटर में मापते हैं, उसी प्रकार हमारी बॉडी की फिटनेस को हम बीएमआई से माप सकते हैं। ठीक है। फॉर्मूला वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। चलो इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी, क्या इफेक्ट पड़ते हैं ओबेसिटी के? चलो मोटापा किसी को हो भी गया तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है उससे, वो देखते हैं। हार्ट बीट जो है वो, सॉरी यहाँ पर इंक्रीज लिखना, हार्ट बीट जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। डायबिटीज़ हो सकती है, स्लीप एपनिया हो सकती है। स्लीप एपनिया में क्या होता है कि जब हम नींद ले रहे होते हैं तब सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है, तो इसी को कहा जाता है स्लीप एपनिया। क्या हो गया? स्लीप एपनिया। मतलब कि हम जब सोते हैं तब सोते समय सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, उसी को कहा जाता है स्लीप एपनिया। और मैनी टाइप्स के कैंसर हो सकते हैं। अब इनके क्या सुझाव है? तो सुझाव आप देख सकते हो, वो मैं बता देता हूँ क्या क्या सुझाव हो सकते हैं ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए। तो आप जो हैं वो मिठाई को ज़्यादा नहीं खाएंगे, जंक फूड नहीं लेंगे, घर का हेल्थी फूड लेंगे। ठीक है। और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं पिएंगे, और घर पर ज़्यादा रेस्ट नहीं करेंगे, गेम में अपना टाइम नहीं बिताएंगे। यदि आपको गेम खेलने भी हैं, अगर आप मोटे हो भी गए हो, मोटापा आ भी गया है, तो यदि आपको पतला होना है तो गेम मोटे हो फिर भी गेम खेलना है, मोटापा आ गया है फिर भी गेम खेलना है, तो आउटडोर गेम खेलो, इंडोर गेम को कम से कम करो। और इस प्रकार से आप कंट्रोल कर सकते हो। और मेन जो है पॉइंट वो है एक्सरसाइज। जितनी एक्सरसाइज करोगे, जितना पसीना बहाओगे, उतना ही अपने वेट को डिक्रीज़ कर पाओगे। तो यही था अपना ओबेसिटी का जो टॉपिक था।
तो हमने ओबेसिटी के बारे में देखा, रीज़न क्या रीज़न है उसके बारे में देखा, बीएमआई क्या होता है वो देखा, और क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं वो देखा। ठीक है।